जिस मकान में हम रहते हैं उसका ना हम नंबर बदल सकते हैं और ना ही हम एड्रेस बदल सकते हैं। तो उस मकान में हम छोटे छोटे ऐसे वास्तु के द्वारा चेंजेस ला सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको वास्तु की टिप्स दूंगी जो इन मॉडरेट नंबर्स को लकी नंबर बना लें और आपको ऐसी वाइब्स आने लगे, ऐसी एनर्जीज आने लगे जो आपके जीवन को अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं। दोस्तों, मैं हूं शशि प्रभा, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और आपकी दोस्त। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर किया कीजिए। यदि आप किसी ऐसे मकान में रहते हैं जिसका नंबर 6 है या उसके नंबर का टोटल 6 पे आता है तो आप एक्स्ट्रा ब्लेस्ड हैं। 6 नंबर मेटल का नंबर है, मेटेलिक है और ये ऐसे ही व्यक्ति को चमका देता है जैसे मेटल चमकता है। आप एक्स्ट्रा ब्लेस्ड हैं क्योंकि आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, आप बहुत ही फैमिली पर्सन हैं, आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती रहेगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि आपका ड्राइवर 3 है तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है, छोटी सी रेमेडी करनी है। आपको पूर्णमासी से छठे दिन आपको एक ऐसा बर्तन लेना है और वो बर्तन धातु का होना चाहिए। उसमें सिल्वर कलर के कॉइन डाल देने हैं। अगर चांदी के सिक्के हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिल्वर कलर के 6 कॉइन डालने हैं और अपने घर के साउथ वेस्ट में उस बर्तन को रख देना है और हर महीने इस प्रोसेस को रिपीट करना है। तो 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन के कारण नेगेटिव चीजें होती है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी या इनका ऐसा नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। और ये लोग एक्स्ट्रा ब्लेस्ड इसलिए भी हैं क्योंकि इनको एक ऐसी कोई सोल आशीर्वाद देती रहती है, साइलेंटली, बिल्कुल इनविजिबली आपको एक ऐसा आशीर्वाद मिलता रहता है जिससे आपके संबंध भी अच्छे हो जाते हैं, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलती है, आपका नेम भी अच्छा रहता है और फेम भी आपको मिलती है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो आपको हीलिंग करे, चाहे वो मेंटल हीलिंग है, चाहे फिजिकल हीलिंग है, चाहे वो किसी भी तरह की इमोशनल हीलिंग करे, तो ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। आप पहचानिए उसको। और ये 6 नंबर बहुत ही लकी नंबर है। यदि आप अपनी नंबर प्लेट मेटालिक रखें और गोल्डन मेटालिक रखें तो भी बहुत अच्छे इफेक्ट आएंगे और आपका बहुत ही अच्छी लाइफ रहेगी। यदि आप केतु से प्रभावित हैं और आप रह रहे हैं ऐसे मकान में जिसका नंबर 7 है या जिसके टोटल का नंबर 7 पे आता है तो आप केतु से प्रभावित हैं। और केतु कई बार ऐसे काम करवा देता है कि हम ना ऐसे डिसीजन ले जाते हैं जो हेडलेस डिसीजन होते हैं। आज तो डिसीजन ले लिया, आज हमें बिल्कुल वो ठीक लग रहा है, लेकिन आगे जाके कई बार वो ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता। तो हम ऐसे घर में रह रहे हैं, उस घर के एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते, उस घर में से हम जा नहीं सकते कहीं पे भी, तो उसमें हम ऐसा क्या करें कि ये जो 7 नंबर है ये लकी नंबर में कन्वर्ट हो जाए। आप सबसे पहले तो अपनी जो नंबर प्लेट है ना उसको बदल दो। नंबर प्लेट होनी चाहिए मेटल की, और मेटल भी सिल्वर और गोल्डन दोनों का यदि कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे गोल्डन बेस हो तो उसका फ्रेम सिल्वर कलर का हो, या सिल्वर कलर का बेस हो तो उसकी जो फ्रेमिंग है वो गोल्डन कलर की हो जाए। तो गोल्डन और सिल्वर का कॉम्बिनेशन घर के ऊपर अच्छा प्रभाव डालेगा। आप डॉग्स को भी फीड करो, स्ट्रे डॉग्स होते हैं जो, उनको थोड़ा सा दूध और ब्रेड देते रहें तो आपके घर में केतु का प्रभाव कम होने लगेगा और केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा। आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो बहुत अच्छे होंगे और ये घर आपके लिए बहुत ही लकी घर हो जाएगा। यदि आप किसी ऐसे मकान में रह रहे हैं जिस मकान का नंबर 8 है या उसके मकान के नंबर का टोटल 8 पे आता है तो वो शनि का नंबर है। शनि का नंबर स्टेबिलिटी देता है। इस घर में आने के बाद ना आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके डिसीजन बड़े फर्म होंगे, जो भी आप काम शुरू करेंगे वो लॉन्ग रन में जाके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। एक स्टेबल फाउंडेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो अगले 8-9 सालों में वो फैक्ट्री बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। वो फैक्ट्री आपको नेम भी देगी, फेम भी देगी, पैसा भी बहुत देगी और पावर देगी उसके साथ साथ, क्योंकि 8 नंबर पावर का है। पावर आपके पास धीरे धीरे आने लगेगी। और यदि कहीं आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है, फाउंडेशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आपको 2 चीज़ें करनी है। यदि आपको लग रहा है कि फाउंडेशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो उस घर को इल्यूमिनेटेड रखें, लाइटेड रखें, चारों तरफ से लाइट आनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो भी आप एसेसरीज लगाएं वो बड़ी सॉलिड लगाएं, क्योंकि ये सॉलिडिटी का नंबर है।
स्टेबिलिटी का नंबर है, स्ट्रेंथ का नंबर है, पावर का नंबर है। तो पावरफुल और स्ट्रॉन्ग चीज़ें इसमें लगाएं, चाहे वो किचन की एसेसरीज लगाएं, जो फर्नीचर आप लाते हैं वो लाएं। तो ये चीज़ें आप करके आप 8 नंबर वाले घर में ऐसे परिवर्तन ला सकते हैं जो आपको बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में लेके जाए और आपको सारी चीज़ें दिलवाएंगे जो आप चाहते हैं। यदि आप किसी ऐसे मकान में रहते हैं जिसका नंबर 9 है या उसका टोटल 9 पे आता है, तो आपको हर चीज़ ऑटोमेटिकली मिलेगी। ये मंगल का नंबर है, मंगल ऊंच का नंबर होता है और ये आपको इतना एंथुजियास्टिक रखता है कि आपका नए नए काम करने को मन करता है। आपको हर चीज़ मिलेगी, उल्लास भी होगा, खुशी भी होगी, मटेरियलिस्टिक भी चीज़ें आपको खूब अच्छे से मिलेंगी और आप बहुत कुछ करना भी चाहोगे, सोसाइटी के लिए भी आप बहुत कुछ करना चाहोगे। मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, बहुत अच्छा घर का माहौल है। लेकिन ऐसे घरों में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स होने का डर रहता है। आर्ग्यूमेंट्स अगर ना हो तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी और ज़्यादा सौहार्दपूर्वक रिश्ते भी रहेंगे और ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ेगा। तो आप एक छोटी सी टिप का ध्यान रखें, जब भी कभी हम बातचीत करने बैठें, आप लोग बातचीत करने बैठें, तो अपनी बात को रखने से पहले थोड़ा सा शांत रहें, अपनी बारी का इंतज़ार करें और उस बात को बड़े अच्छे से प्रेजेंट करें। जब आप बड़ी शालीनता से अपनी बात कहेंगे तो उसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा और वो घर की ग्रोथ में एनहेंसमेंट हो जाएगी एक तरीके की। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, तो 9 नंबर वाले घरों में बहुत ग्रोथ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।